नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजेएस इंटरव्यू क्लासेस की, तो देखिए आरजेएस इंटरव्यू क्लासेस में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा उससे हम चर्चा करते हैं। क्या क्या क्लासेस में रहेगा उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं आरजेएस इंटरव्यू क्लासेस की। अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 क्राइटेरिया को लेके काम करें। अभी हाल ही में मैंने उसका आरपीएससी का कॉलेज लेक्चर का भी इंटरव्यू क्लासेस चलाया था। 6 स्टूडेंट थे मेरे पास, जिनमें से 2 का फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन रेशियो ठीक रहता है हमारा। इंटरव्यू में देखिए पहले 10 डेज आपकी क्लासेस चलेगी। इस क्लासेस अब बेटा सेक्शन 1 से 484 तो सीआरपीसी का पढ़ोगे। तो मैंने क्या क्या एक इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से एक सुंदर सा वीडियो बना दिया, लगभग 35 मिनट्स का। तो आप उस वीडियो को ऑन करो और देन अपने साथ अपना सीआरपीसी का बैरिक लेके बैठो। बस आपको करना क्या, रिकॉल करना है, क्योंकि प्री मेन में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक वैसे कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, मतलब हर एक सब्जेक्ट जो क्लास भी चल रही है साथ साथ और उनकी वीडियोस भी है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि क्लास में डेली के डेली नया बैच आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि शॉर्ट टाइम में यानी 35 मिनट में आप अपना सीआरपीसी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे वीडियो ऑन करना और अपनी बैरिक लेके बैठ जाना कंटिन्यू। उसमें जो भी नई नई चीज़ें हैं, जैसे ट्रांजिट इवेंट क्या होती हैं, ठीक है, एनसीआर क्या होती है, एटीआर क्या होती है, जो कि ना तितंबा चालान क्या होता है, क्योंकि थ्योरी आपको पता है लेकिन प्रैक्टिकल क्या क्या वो सब हमने उसमें लगाए। ठीक वैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है ना, क्या बोलते हैं क्वांटम एड क्या होता है, आपके क्लेटन का रूल क्या होता है, ये सब, क्योंकि ये सब डायरेक्ट में नहीं होता। और ये कब याद होता है, जब रूटीन में हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक वैसे टीपी में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, कंडीशनल लिमिटेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन कब किया जा सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी क्या होता है आपके, है ना, होल्डिंग ओवर क्या होता है, होल्डिंग आउट क्या होता है, बेनामी ट्रांजेक्शन, मतलब अपन बैरक की भी पढ़ी है, लॉ भी पढ़ा, लेकिन इसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कोर्ट में पूछी जा सकती है, जो आए दिन पूछे जाते हैं कि पिछले कई सालों से हम इंटरव्यू करा रहे, जैसे ब्लू पेंसिल रूल क्या होता है। तो हमने क्या क्या हर एक सब्जेक्ट का, जैसे लाइव क्लासेस भी रहती है, लेकिन जैसे अब आप ज्वाइन करते हो तो कुछ क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है। जैसे अभी एविडेंस अब पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आईपीसी अब पढ़ेंगे हम, फिर पोक्सो, जे ये सब हम पढ़ेंगे, महिलाओं संबंधी मुद्दे अब पढ़ेंगे। लेकिन जो हो गया उसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ताकि आप क्या करोगे, आज के दिन आपको टास्क मिलेगा, बेटा आज आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के आना है, तो रिकॉर्डिंग के साथ पढ़ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर शाम को हर बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइव क्लास होती है, ऑनलाइन 2 वे कम्युनिकेशन होते हैं, सबके क्वेश्चन सब सुन सकते हैं। यानी आप सोचो क्वेश्चन की भरमार हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पूछा, जैसे एग्जाम्पल मेरे सामने राम बैठा है, मैंने राम से पहला सवाल पूछा, आप जज क्यों बनना चाहते हैं। राम ने अपना जज बनने का ऑब्जेक्ट बताया, उसी में से नए क्वेश्चंस निकलते हैं। नंबर 2, राम ने कहा एलएलएम कर रखी है, तो एलएलएम किस में टॉपिक में कर रखा है। अगर उसने एलएलएम कर रखी है तो उसको कॉलेज लेक्चर के लिए जाना चाहिए, यहाँ पे जुडिशियल के लिए क्यों आए हो। तो राम उसका रिप्लाई करता है, रिप्लाई ठीक नहीं होता, हम उसको बता दें। यदि कोई पीएचडी में है तो पीएचडी के क्वेश्चन पूछेंगे। यदि किसी की कोई थीसिस है या किसी सिनॉप्सिस है या किसी डिजिटेशन है, उस पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला, उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा जीके उससे पूछते हैं। नहीं पता होता तो वो हम बताते हैं। राजस्थान की कस्टम्स क्या है, राजस्थान के यूजेस क्या है, कुप्रथाएं क्या हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ें कहाँ पहनी जाती हैं, कल्चर क्या है, यहाँ के व्रत क्या है, मेले क्या, उन पर हम चर्चा करते हैं। जो बाहर से बच्चा आता है उससे पहला क्वेश्चन है, भैया बाहर से आए, हम आपको सिलेक्शन क्यों करें। तो उसका आंसर देता है, सही नहीं लगता उसको ठीक करते हैं। उसको राजस्थान के बारे में कितना पता वो पूछा जाता है, वो जिस जिले से आता है उसके बारे में उसे पूछा जाता है। और ये सब जैसे सो आंसर देता है, जहाँ जहाँ उसका आंसर गलत का मैं ठीक करवाती रहती हूँ। फिर आ जाए आपके पास एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन सीआरपीसी से। सीआरपीसी का क्वेश्चन पूछा, अच्छा बेटा बताइए, जब एज ए मजिस्ट्रेट आप बैठ जाते हैं डायस पे, तो आप सबसे पहले आपके कॉग्निजेंस कैसे लेंगे। तो बच्चा बताता है कॉग्निजेंस का प्रोसीजर। अगर सही बताता तो उस पर से नया क्वेश्चन गलत बताता, उसको ठीक करते हैं। जैसे उसने बता दिया सर मैं कॉग्निजेंस लूंगा अकॉर्डिंग टू 190 के अंदर, कंप्लेंट बेस पे लूंगा, पुलिस रिपोर्ट पे लूंगा और सो मोटो लूंगा। तो अगला क्वेश्चन आएगा, अच्छा बेटा जैसे तुमने कंप्लेंट में कॉग्निजेंस लिया तो आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो फिर वो बताएगा सेक्शन में 200 के तहत मैं एग्जामिनेशन करूंगा। अच्छा आपने एग्जामिनेशन कर लिया, कौन सी ट्रायल करोगे। तो बताएगा मैं एज ए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मैटर ये वाला, मैं यही प्रोसीजर। फिर हम पूछेंगे प्रोसीजर बताओ। तो एक क्वेश्चन में से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा निकलता रहता है। तो इस तरह से चलते हैं। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चले गए, कॉन्ट्रैक्ट काउंट ऑफर क्या होता है, काउंट ऑफर जब उसने बताया तो कुछ नई चीज़ निकल के आती है। तो क्रॉस ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर से हम निकलता है, अच्छा अगर उसमें से नया क्वेश्चन निकलेगा तो उसी में से, नहीं होता तो नए क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो इंटरव्यू हमेशा 2 तरह से चलता है। फर्स्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर जितना पूछा उतना रिप्लाई दिया तो उन्हीं में से नया क्वेश्चन निकल जाएगा। और आपने उसे डिफरेंट आंसर दे दिया, ज़्यादा लंबा दे दिया, तो फिर वो दूसरा सब्जेक्ट आपको पकड़ के ले आएगा। तो ये हम सिखाते हैं। साथ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। आपको कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, आपको रूम में एंट्री कैसे करनी है, बैठना कैसे, उठना कैसे, सबको कैसे देखना है, ये सब करते हैं। ऐसे करके 10 डेज माई क्लास है। राजस्थान कल्चर ये सब साथ साथ चलता रहता है, ठीक है।
ऐसे करके थ्रू आउट क्लासेस चलते हैं। साथ में विमेन रिजर्वेशन का मुद्दा है, रेप केसेस का मुद्दा है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसके बारे में आपको कितना पता है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी करंट मुद्दा उठ के आ सकता है आपके सामने, ठीक है। तो उन पर भी हम चर्चा करते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में भी हम चर्चा करते हैं आपकी ओपिनियन कैसे रहती है। ये थ्रू आउट रात को मतलब 9:30 हमारी क्लास शुरू होती है डेली लाइव क्लास, खत्म होने का कोई टाइम नहीं, 10:30, पौने 11, 11, 11:30 चलता रहता है ये, क्योंकि हर बच्चे का नंबर आता है तो ये सब चलता रहता है हम लोगों के, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग भी होती है, आप नहीं आ पाते उस दिन आप रिकॉर्डिंग सुन लो, सबके क्वेश्चन के आंसर से आपको भी आइडिया लगता है। ऐसे चलते चलते फिर हमारा 12 तारीख को मॉक इंटरव्यू का, हर बच्चे का 2 इंटरव्यू लेंगे, एक पैनल में 3 लोग बैठेंगे, 2 इंटरव्यू होंगे, 6 लोग बैठेंगे। पहला इंटरव्यू का आधे घंटे का ब्रेक, दूसरा हैंड टू हैंड ही होगा। आप ऑनलाइन दे सकते हैं, सब कुछ 2 वे कम्युनिकेशन है, आप यहाँ आकर भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ आके देते हो घर पे देते हो चेंज कुछ नहीं है, बस शर्त ये कि आपके पास नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, वो नेटवर्क ब्रिच नहीं होना चाहिए, बस वो ध्यान रखना है। बाकी आप चाहो तो जोधपुर आके भी दे सकते हो, जो जैसे जयपुर वाले हैं तो आराम से सुबह आके अपना एग्जाम दे के 4 बजे वापस निकल सकते हैं। तो ऐसे थ्रू आउट हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। इस क्लासेस से और भी आपको कोई जानकारी चाहिए कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसके ओनली 1000 रुपये, सिर्फ 1000 रुपये इसकी फीस है। ये क्लासेस आपकी चलेगी 12 तारीख तक। 12 तारीख को हमारे मॉक इंटरव्यू जाएंगे, उसके बाद 13 तारीख को अगर बच गए कुछ बच्चे तो उनका मौका लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा है तो एक दिन में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर आता है कि मान ली 16 को शुरू हो रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू होने के बाद ही फिर से क्लासेस लेंगे, क्योंकि पहले तो ले ली, मॉक इंटरव्यू दे दी, अब मॉक इंटरव्यू में जो आपकी गलतियां हुई उसको भी ठीक करने के लिए क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 आता है कि जब आपका इंटरव्यू होगा वो अच्छे से आपका हर एक चीज़ को पहले ना कंप्लीट क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो आपको रिव्यू देंगे, रिव्यू के अंदर वो आपको बताएंगे आपकी अच्छाएं क्या थी, कमियां क्या थी, जिनको ठीक करना है। और उस दौरान आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और ये सारा काम थ्रू आउट 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप आराम से अपना माइक ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं और हमारी बात सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इंटरव्यू क्लासेस चल रही है। मान लीजिए आज वीडियो जब आपको मिला 4 अक्टूबर को, आपने 6 अक्टूबर को उसको देखा तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 10 अक्टूबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मान लो आपका लेट हो रहा है तो पहला मॉक दे दो, बाद में क्लासेस देख लो, क्योंकि क्लासेस तो वैसे सारी रिकॉर्डिंग होती है, सारी सेव होती है, और आपने रिकॉर्डिंग लेनी है, उसमें भी कोई क्वेश्चन है तो शाम को 9:30 क्लास होती है लाइव जूम पर, आप उससे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इंटरव्यू क्लासेस हमारी हमेशा बेस्ट रहती हैं, जो कि ना थ्रू आउट प्री मेन में भी जितना नहीं पड़ा उससे कई गुना यहाँ पढ़ने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को आपको मिलती है, प्रैक्टिकली हर एक चीज़ आपके हाथ पे रहती है। तो आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी कई बच्चों ने इंटरव्यू क्लासेस ले रखी है। आपको कोई भी डाउट हो तो आपकी कोई जान पहचान का हो जिसने मेरी क्लास ज्वाइन की, उससे पूछ लो कि क्या रूला मैम की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, वो अपना ओपिनियन दे देगा, कहेगा हाँ ज्वाइन कर लो, तब ज्वाइन कर लेना। अब ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप आप मैसेज करेंगे कि मैम ज्वाइन करना है, तो मैं आपको यहाँ से एक फॉर्म दूंगी, वो फॉर्म भरना है, एक बारकोड मिलेगा, उसमें फीस सबमिट करनी, फिर आगे का आपको प्रोसेस दे दूँगी। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप सबको।